नहीं, मैंने तो ये कहा था कि देखो ये मंदिर के बगल में ये कटपीस पड़ा हुआ है, यहाँ कहाँ से मर गया आके, ऐसे कैसे मर गया आके, कहीं भी मंदिर के बगल में मर जाओगे, कहीं फ्लाईओवर पर लटक जाओगे, ऐसे कैसे। इनका जो मजार बनाने का एक ध्येय होता है, एक उद्देश्य होता है कि हमारा कोई व्यक्ति कहीं मरा है, वहीं ये उसको दफना कर मजार बना देते हैं। तो आपको लग रहा है किसी फ्लाईओवर पर लटक के मर गया होगा, तो ये मंदिर के बगल में कैसे मर गया। और आज मैं लफ्जियात का मैंने एक मामला सुबह पकड़ा था, उसको लेके मैं हाईवे थाने में मौजूद थी अपने 2 लोगों के साथ। गौरक्षक सोनू ठाकुर थे, पवन ठाकुर, पंकज ठाकुर मेरे साथ थे। मैं वहां मौजूद थी, मैं अपनी कार्रवाई करा रही थी क्योंकि लफ्जियात का मामला मैंने पकड़ा था। उसी बीच में गोवर्धन थाने की लगातार गाड़ियां आती हैं, पुलिस आती है और मेरे को वहां से ऐसे इस तरीके से अरेस्ट करके ले जाते हैं जैसे मैं कितनी बड़ी अपराधी हूँ। मजार में तोड़ने में मेरा कोई हाथ नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि मैं कहीं परेशान हूं कि मजार क्यों टूट गई, कि मेरा नाम क्यों आ गया। देखो हम कट्टर हिंदूवादी लोग हैं, हमारे खून में सनातन बसा हुआ है। अगर कुछ गलत होगा, मुझे तो गर्व है। अगर मैं पहले भी आपको पता है 28 दिन गौ माता के लिए जेल काट के आई, अगर मुझे जेल फिर से जाना पड़े और अपने सनातन के लिए जाना पड़े तो मैं गर्व से जेल जाऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज में हूं आपके साथ मैं प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं हिंदूवादी नेता छाया गौतम जी। जिस प्रकार से इनके द्वारा लगातार हिंदुओं के फेवर में बात कही जाती है, वहीं इसी दौरान यह आज भी कई घंटे थाने में बिता के आई हैं। बताया जा रहा था कि इनके समर्थकों के द्वारा यह भी बताया जा रहा था कि इनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं पूछताछ के बाद में आज इनको रिहा भी कर दिया गया है। जानेंगे इनसे ही क्या था पूरा प्रकरण और क्यों पुलिस ने लिया इनको हिरासत में। जी, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में एक मजार बनी हुई है, वो बिल्कुल शिव मंदिर के बराबर में बनी हुई है। आप देखो कि हमारे धार्मिक स्थल है, भगवान शिव का मंदिर है, उसके बगल में मजार बनना ये कहीं तक भी ठीक नहीं है। ना तो हमारे धर्म के लिए ठीक है और ना इस्लाम के लिए ठीक है। ग्रंथों के हिसाब से और उनकी कुरान के हिसाब से भी वो ठीक नहीं है। तो मैंने वहां जाके आज से 1 महीने पहले एक वीडियो वायरल किया था, वीडियो बनाया था। मैंने कहा था, प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि या तो, और वो अवैध मजार है, बिल्कुल नगर निगम की जमीन में बनी हुई है, बिल्कुल रोड पे बनी हुई है। तो मैंने कहा था कि नगर निगम क्या देख नहीं रहा है, नगर निगम अंधा हो गया है, प्रशासन अंधा हो गया है जो इस मजार को हटा नहीं रहा है। और मैंने ये भी कहा उसमें कि अगर या तो नगर निगम और प्रशासन मिलकर इस मजार को हटाए क्योंकि ये अवैध है, नहीं हटाएगा तो मेरे समर्थक या मैं खुद स्वयं आके इस मजार को हटाऊंगी। लेकिन 4 दिन बाद ही, कुछ दिनों बाद ही मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया था किसी दूसरे मामले में। और उस टाइम पे 23 तारीख की बात है, 23 फरवरी को। और उस मजार को किसी कट्टर हिंदूवादी ने, जिसका खून उबाल लिया, और उसने उसको तोड़ दिया। जब मजार टूटी तो मुकदमा मेरे ऊपर लिखा गया। मुकदमे को लिखे कम से कम 1 महीना हो गया। आज मैं लफ्जियात का मैंने एक मामला सुबह पकड़ा था, उसको लेके मैं हाईवे थाने में मौजूद थी अपने 2 लोगों के साथ। गौरक्षक सोनू ठाकुर थे, पवन ठाकुर, पंकज ठाकुर मेरे साथ थे। मैं वहां मौजूद थी, मैं अपनी कार्रवाई करा रही थी क्योंकि लफ्जियात का मामला मैंने पकड़ा था। उसी बीच में गोवर्धन थाने की लगातार गाड़ियां आती हैं, पुलिस आती है और मेरे को वहां से ऐसे इस तरीके से अरेस्ट करके ले जाते हैं जैसे मैं कितनी बड़ी अपराधी हूँ। और मुझे करीब 5 घंटे उन्होंने गोवर्धन थाने में रखा। उसके बाद बहुत प्रेशर होने के बाद, क्योंकि समर्थक भी है, गौरक्षक भाई हैं, सबका बड़ा सहयोग मुझे मिलता है, बड़ा सपोर्ट मिलता है। और उसके बाद उन्होंने 151 का मेरा चालान किया और चालान करने के बाद मुझे एसडीएम कोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत के बाद मैं अब यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं था ये गिरफ्तारी का, कि अब मैं किसी थाने में किसी मामले को लेके, किसी विवाद को लेके बैठी हुई हूँ और उसके बाद मुझे इस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है। जबकि जिस दिन वो मजार टूटी है उस दिन मैं हाउस अरेस्ट हूँ, प्रशासन की नजर में, प्रशासन मेरे यहाँ बैठा हुआ है। उस मजार को तोड़ने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने ना वो मजार तोड़ी है और ना मेरे किसी समर्थक ने तोड़ी है। उसके बाद भी मुझे बिना एविडेंस के, बिना मेरी लोकेशन के और मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद मेरी इस तरीके से गिरफ्तारी की जाती है जो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। भाई मैं आपसे ये भी जानूं कि जिस प्रकार से आप ये बता रही हैं कि सुबह आप किसी प्रकरण में थाने गई थी, क्या था वह पूरा मामला? सुबह में गई थी
थाना हाईवे क्षेत्र में एक होटल है, वहाँ 2 हिंदू लड़कियां और 2 मुसलमान लड़के कानपुर साइड से लेके आके रुके हुए थे, क्योंकि ये द केरला स्टोरी को बार बार दोहराया जा रहा है। मैं लगातार लव जिहाद पे काम करती हूँ। मैंने 2 दिन पहले भी वृंदावन में एक लव जिहाद का मामला पकड़ा था, तो वो मेरे सूचना थी। मैंने वहां जाके सबके सहयोग से मैंने उन लड़के और लड़कियों को पकड़ा। प्रशासन का भी सहयोग उसमें रहा। हम उनको थाने लेके आए, पूछताछ ही चल रही थी उन लोगों से कि वो कैसे आए हैं, उनका रिलेशन क्या है, क्या उनके घर वालों को पता है कि नहीं पता है, इस तरीके की पूछताछ चल रही थी बस उन लोगों से। और ये मामला था, लव जिहाद का मामला था, जो मैं लगातार काम करती हूँ लव जिहाद पे, अपने हिंदुत्व के लिए लगातार काम करती हूँ, गौरक्षा के लिए लगातार काम करती हूँ, और उसी प्रकरण में मैं दूसरे मामले में बैठी हुई हूँ और मुझे वहां से गिरफ्तार करके ले गए। वहीं जिस प्रकार से आप बता रही हैं कि लगभग 4 से 5 घंटे आप प्रशासन के बीच में थाना गोवर्धन में रह के आई हैं, तो क्या पूछताछ की गई आपसे? पूछताछ तो यही की गई, मैंने तो खुद उनसे पूछा, वो मुझसे क्या पूछताछ करेंगे। सारा स्पष्टीकरण था कि जिस दिन वो मजार टूटी है उस दिन मैं हाउस अरेस्ट हूँ, यहाँ का प्रशासन मेरे घर पे बैठा हुआ है, तो मजार में तोड़ने में मेरा कोई हाथ नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि मैं कहीं परेशान हूँ कि मजार क्यों टूट गई, कि मेरा नाम क्यों आ गया। देखो, हम कट्टर हिंदूवादी लोग हैं, हमारे खून में सनातन बसा हुआ है। अगर कुछ गलत होगा, मुझे तो गर्व है। अगर मैं पहले भी आपको पता है 28 दिन गौ माता के लिए जेल काट के आई, अगर मुझे जेल फिर से जाना पड़े और अपने सनातन के लिए जाना पड़े तो मैं गर्व से जेल जाऊंगी। मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। अपने सनातन के लिए और अपने हिंदुत्व के लिए मुझे कितनी भी बार जेल जाना पड़े, हमेशा गर्व से जाऊंगी मैं। पूर्व में जब आपसे वार्ता हुई तो आपके द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि लगातार प्रशासन के द्वारा आपको परेशान किया जाता है, लगातार हाउस अरेस्ट किया जाता है। कोई वीआईपी मूवमेंट अगर मथुरा के लिए होती है तो पहले आपको हाउस अरेस्ट किया जाता है। आपके द्वारा पूर्व में भी ये बात कही जा रही है, आपके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन की लगातार निगाहें आपके ऊपर। आप क्या मानती हैं आज की लगभग 5 घंटे की हिरासत को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, तो हमें लगता है कि हम इस समय काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे अपने हिंदुत्व के लिए। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा कि मुगलों ने इतना दोहन किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, यहाँ इतनी अवैध मज़ारें बनी हुई हैं। ये हमारा कर्तव्य है, नैतिक हमारा मौलिक अधिकार है और नैतिक जिम्मेदारी है हमारी। हम वो काम करेंगे, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। रही बात प्रशासन की, तो आपको पता है कि हाँ, हमारे यहाँ 25 से 30 बार मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं, लेकिन एक बार भी मैं उनके सामने रूबरू नहीं हुई, एक बार भी मुझे उनके सामने नहीं जाने दिया जाता है। मुझे हमेशा हाउस अरेस्ट करके रखते हैं। 2 बार राष्ट्रपति जी आ चुकी हैं यहाँ, तब भी मुझे हाउस अरेस्ट करके रखते हैं। तो जब भी यहाँ कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो सबसे पहले मुझे हाउस अरेस्ट किया जाता है कि कहीं हमारी शिकायत ना रख दें, कहीं जाके ये सच्चाई ना बोल दें। जैसे प्रशासन का नजरिया है, हम लोग हिंदूवादी लोग हैं, अगर हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, हम कोई ऐसा नहीं है किसी कानून को तोड़ रहे हैं, किसी संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान को हम जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कानून को हम जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बाद भी हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। ये तो बहुत दर्दनाक है। और आज की जो घटना थी उससे तो मैं बहुत आहत हुई हूँ। अगर ऐसा था, देखो उसमें बहुत छोटी छोटी धाराएं थी, जो 3 साल के करीब सजा है, उसमें इस तरीके से गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती है। इनको 41(1) का नोटिस देना था। मुझे अगर तमीज के साथ बुलाते, मैं हमेशा प्रशासन का सहयोग करती हूँ, मैं वहां जाती और खुद उस नोटिस को फिल करके आती वहां। लेकिन इस तरीके से मेरी अवैध गिरफ्तारी करके कोई मतलब नहीं था इस गिरफ्तारी का। और वहां जाके उस मुकदमे में तो 41(1) का मुझसे नोटिस तामील करा लिया, साइन करा लिया। एक नई धारा 151 में चालान कर दिया। 151 का मतलब समझते हो? 151 का मतलब होता है शांति भंग करना। मैंने कौन सी शांति भंग कर दी गोवर्धन में जाके? अब नया तो कुछ किया ही नहीं मैंने। अगर मैंने किया, मजार के लिए वीडियो बनाया, तो उस वीडियो में आपने मुकदमा लिखा मेरे खिलाफ, लेकिन नई धारा लगा के मुझे जेल भेजने की मंशा। वो तो अच्छा है कि हमारे पास न्यायालय कम से कम स्वच्छ बचे हुए हैं, तो हम लोगों की सुनवाई हो जाती है और हम लोग बच जाते हैं। तो इसलिए मुझे जमानत मिली और इसमें हमारे मथुरा के, गोवर्धन के जितने भी गौरक्षक हैं उनका बड़ा सहयोग रहा। गोवर्धन और मथुरा के जितने भी वकील हैं उनका बहुत सहयोग रहा। पत्रकार बंधुओं का बहुत सहयोग रहा है इसमें, जिससे कि मैं आज आ पाई हूँ। नहीं तो मुझे लग रहा था कि मैं तो जेल ही जाऊंगी आज। भाई, मैं आपसे इसमें लास्ट क्वेश्चन करूंगी। जिस प्रकार से आप ये कह रही हैं कि आपका एक बयान काफी वायरल हुआ, तो क्या था ऐसा बयान? वो नहीं, मैंने तो ये कहा था कि देखो, ये मंदिर के बगल में ये कटपीस पड़ा हुआ है, यहाँ कहाँ से मर गया आके, ऐसे कैसे मर गया आके? कहीं भी मंदिर के बगल में मर जाओगे, कहीं फ्लाईओवर पर लटक जाओगे, ऐसे कैसे? इनका जो मजार बनाने का ध्येय होता है, एक उद्देश्य होता है कि हमारा कोई व्यक्ति कहीं मरा है, वहीं ये उसको दफना कर मजार बना देते हैं। तो आपको लग रहा है किसी फ्लाईओवर पर लटक के मर गया होगा? तो ये मंदिर के बगल में कैसे मर गया? और मर गया जो ये सरकारी जमीन है, इनको हटाना चाहिए बिल्कुल। और इन लोगों की तो मंशा है कि ये लव जिहाद करेंगे, हमारी बहन बेटियों को बरगलाएंगे, हमारी बहन बेटियों को बर्बाद करेंगे, इनको सनातन को बर्बाद करना है। और ये ऐसे इस तरीके की मजार बना बना के ये लैंड जिहाद कर रहे हैं, ये हमारी जमीनों को घेरने का काम कर रहे हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम तो बिल्कुल काम नहीं करेंगे। देखो, अगर हम गौरक्षा रात में हमारे भाई करते हैं तो गौ हत्या बंद हो तो गौरक्षा क्यों करेंगे? सरकार अगर गौ हत्या को बंद कराएगी तो गौरक्षा नहीं करेंगे। ये
अपने आप ही मजार को हटाएंगे, अवैध मजारों को हटाएंगे, तो हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है कोई वीडियो बनाने की, हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है आगे कदम बढ़ाने की। आप करो, हम बिल्कुल पीछे हटने को तैयार हैं। आप भी नहीं करोगे और हम भी नहीं करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब हिंदू इतने जागे हुए हैं कि वो उन्हें पता है कि हमारा हक क्या है, हमारा ध्येय क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा सनातन कैसे बचेगा। उस सनातन के काम करने के लिए हम सब जितने भी युवा हैं वो बिल्कुल अग्रसर हैं काम करने के लिए। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में हिंदूवादी नेता छाया गौतम जी। वहीं इनके द्वारा जहां लगातार हिंदुओं के समर्थन में कार्य किया जाता है, लगातार सरकार से ये लुआ लेती दिखाई देती है। वहीं आज भी बताया जा रहा है कि सुबह इनको किसी मैटर में पुलिस ने हिरासत में लिया, वहीं कड़ी पूछताछ के बाद में इनको अब छोड़ दिया गया है। वहीं जो इनके समर्थक थे उनके द्वारा भी ये लगातार कहा जा रहा था कि छाया गौतम को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन अब ये जब सामने है तो इन्होंने पूरी बात को स्पष्टता से आपके सामने रखा। आप भी सुना ये रिपोर्ट और देखें अपनी मथुरा न्यूज।